आखिरकार उत्तर कोरियाई ड्रोन भारत में क्यों घुसा? क्या नॉर्थ कोरिया भारत के साथ पंगे ले रहा है या पाकिस्तान चीन के बीच एक बड़ी साजिश चल रही है? तो वहीं दूसरी तरफ चीन के बहुत बड़े मंसूबे को भारत के साथ कई देशों ने मिलकर बर्बाद कर दिया। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हमने देखा, हाल ही में चीन ने एक बात कही ब्रिक्स को लेकर। ब्रिक्स जो कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका का संगठन है, इसमें चीन ने ये कहा कि हम इसमें कुछ नए देश को जोड़ेंगे। और ये नए देश कौन कौन से होंगे? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, सऊदी अरबिया, यूएई, नाइजीरिया, सेनेगल, थाईलैंड और पाकिस्तान। अब जैसे ही ये खबर आई वैसे ही समझ में आ गया कि चीन का अपना मंसूबा है इसे फैलाकर अपना वर्चस्व इसमें स्थापित करने का। वैसे भारत तो इसके खिलाफ था ही। भारत उस समय इस चीज को भले ही ना साफ करे, लेकिन भारत इसके खिलाफ था, ये पहले से ही तय था। पर अब देखने को ये मिल रहा है कि न सिर्फ भारत बल्कि ब्राजील जो कि इस संगठन का पुराना मेंबर है, वो भी इसी पक्ष में है कि इसका कोई विस्तार करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा ही हाल अब साउथ अफ्रीका का भी हो रहा है, यानी कि ब्राजील, भारत और साउथ अफ्रीका इसके पक्ष में नहीं है। अब ऐसे ही बंटाधार हो गया चीन के प्लान का। वैसे आपको बता दें, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इस तरफ कदम बढ़ाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन उनके किए कराए पर पानी फिरता हुआ साफ साफ दिख रहा है। ऐसे आपको बता दें, हाल ही में जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी तो ये जो देश हैं कजाकिस्तान, सऊदी अरबिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, नाइजीरिया, सेनेगल, यूएई और थाईलैंड, इनके विदेश मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था ऑब्जर्वर के रूप में। पर चीन के बड़े प्लान को बहुत बड़ा झटका लग गया। पहले ही विदेश मंत्री ने चीन को अच्छी खासी झाड़ लगा दी थी अखंडता और स्वतंत्रता के नाम पर और चीन के दूसरे के जमीन दबाने के आदत पर। चीन के इस मंसूबे को तीनों ही देशों ने बिल्कुल बुरी तरीके से धराशाही कर दिया है। खैर, अगर चीन का मंसूबा पूरा हो जाता तो आप समझिए कि पाकिस्तान को इसी न्यू डेवलपमेंट बैंक के जरिए बड़ा वाला कर्जा दिलाता चीन, और फिर इस पूरी संस्था का इस्तेमाल अपने हिसाब से करता है, जैसे आज के डेट में यूएन को करता है या WHO को करता है। ऐसे में इसे यहीं पे खत्म करना बेहद जरूरी था। खैर, जहाँ एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में हमने देखा कि क्वाड की मीटिंग से शुरुआत हुई और भारत ने उत्तर कोरिया का विरोध करना शुरू किया और यूएनएससी में भी भारत उत्तर कोरिया को वोट देने के खिलाफ में खड़ा था और विपक्ष में ही वोट दे देता अगर रूस और चीन वीटो करके उस प्रस्ताव को वहीं पर खत्म नहीं करते। दरअसल नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है और इस मिसाइलों के परीक्षण संबंधित प्रस्ताव आए थे यूएनएससी में। भारत पहले कभी भी ऐसा नहीं करता था, लेकिन अब उत्तर कोरिया के खिलाफ भारत खड़ा हो रहा है। वैसे ही समझ में आ गया था कि उत्तर कोरिया कुछ तो गलत कर रहा है, जिसकी वजह से भारत उत्तर कोरिया के अगेंस्ट में आ रहा है। आज तक भारत भी उत्तर कोरिया से पंगे नहीं लेता था। हालांकि उत्तर कोरिया की दुश्मनी जापान से है, अमेरिका से है और चीन से गहरी वाली दोस्ती है, लेकिन भारत से न तो दोस्ती है और न दुश्मनी है। लेकिन फिर भी अब भारत धीरे धीरे उत्तर कोरिया के खिलाफ क्यों खड़ा हो रहा है, वो चीजें निकल कर सामने आ रही है। पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ तमाम तरीके की साजिशें रचता रहता है। पाकिस्तान का तो बस इतना ही है कि किसी भी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन कई बार पाकिस्तान मुंह की खाता है। अब एक बार फिर पाकिस्तान ने एक ऐसी हरकत की जिस हरकत ने पहले तो लगा कि सामान्य सी बात है। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया और इस पाकिस्तानी ड्रोन में अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर लगाए गए थे। इसके अलावे चुंबकीय बम थे। पुलिस मीडिया सेंटर ने इसकी जानकारी दे दी कि एक ड्रोन को मार गिराया गया है और इस ड्रोन में एक पेलोड था, एक अटैचमेंट था। पहली नजर में यही समझ में आया कि पाकिस्तान इस तरीके की हरकत करता है चीन
की मदद से, और चीन बड़ी संख्या में ड्रोन वगैरह मुहैया कराता है पाकिस्तान को, और होता भी ऐसा ही है। अब तक ज्यादातर जो ड्रोन मारकर गिराए गए हैं वो देखा गया है कि वो चीनी ओरिजिन का निकला है, यानी चीन का बना हुआ निकला है। पर आमतौर पर जो पाकिस्तान की सीमा से ड्रोन उड़ते हैं चीनी होते हैं, और इस बार जो ड्रोन भारतीय सीमा में घुसा है वो ड्रोन चीनी नहीं है बल्कि उत्तर कोरियाई ड्रोन है। अब उत्तर कोरियाई ड्रोन का भारतीय सीमा में वो भी पाकिस्तान की तरफ से घुसना एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। साजिश इशारा इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया को भी चीन ही ड्रोन सप्लाई करता है। ऐसे में उत्तर कोरियाई ड्रोन अगर आया है तो उसका कुछ न कुछ संबंध चीन से भी है। इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया है कि पाकिस्तान ने उत्तर कोरिया को सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परमाणु टेक्नोलॉजी विकसित करने में मदद की है, और इसमें बिचौलिए का काम किया है चीन ने। चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, ईरान इन सब के बीच में है जो एक दूसरे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं और विध्वंसक हथियार बन रहा है। और ये भी समझ में आ रहा है कि चीन पाकिस्तान को भी समर्थन दे रहा है, उत्तर कोरिया को भी समर्थन दे रहा है। चीन अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दो राक्षसों को और बड़ा कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने जो उत्तर कोरियाई ड्रोन इस बार इस्तेमाल किया है ये बेहद खतरनाक सहयोग को दिखा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उत्तर कोरिया जैसा देश जो अपनी आबादी का पेट भी ठीक से नहीं भर पाता है वो अन्य देशों के लिए ड्रोन कैसे विकसित करेगा, कैसे निर्यात करेगा। रिपोर्टों से पता चला है कि चीनी विदेशी सहायता का लगभग 50% उत्तर कोरिया को जाता है। हालांकि उत्तर कोरिया के खिलाफ कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है जिसकी वजह से उत्तर कोरिया को व्यापार करने की अनुमति नहीं है, लेकिन चीन तिकड़म भिड़ाकर उसके साथ व्यापार करता है और हथियारों का भी व्यापार करता है। तीनों, चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, ये परमाणु सक्षम देश हैं, और तीनों के साथ ऐसा है कि तीनों न तो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं न कानून पर विश्वास करते हैं। परमाणु हथियारों को लेकर बैठे हुए ये तीन देश दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या है, और अगर इन तीन देशों के बीच कोई तिकड़म चल रहा है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। ऐसे में उत्तर कोरिया का ड्रोन पाकिस्तान द्वारा भारत में आना एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, और भारत संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। आपको बता दें, क्वाड मीटिंग से जो भारत का रूप उत्तर कोरिया की तरफ बदलता दिख रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि उत्तर कोरिया, चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के साथ कई तरह के गेम अंदर खाने खेल रहे हैं, और भारतीय एजेंसियों को इन चीज़ों का पता चल गया है। यही वजह है कि भारत भी अब उत्तर कोरिया के खिलाफ सीधे सीधे सामने आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इस मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर।